दिल्ली से प्रकाशित संस्कृत समाचार पत्र संस्कृत संवाद द्वारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली तथा व्याकरण विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली की संयुक्त तत्वाधान में 3 और 4 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण 2 दिवसीय संस्कृत पत्रकारिता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं संस्कृत पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र एवं कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल, वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश जोशी एवं संस्कृत संवाद समाचार पत्र की संपादिका श्रीमती मंजू शर्मा मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम का आरंभ मंगलाचरण एवं अतिथियों के स्वागत से हुआ। संस्कृत संवाद के प्रबंध संपादक श्री वेद प्रकाश शर्मा जी के स्वागत भाषण के साथ सभी अतिथियों ने संस्कृत संवाद के नए अंक का लोकार्पण किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र ने संस्कृत पत्रकारिता के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हमारे देश में संस्कृत माध्यम से पत्रकारिता का समृद्ध इतिहास रहा है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल ने संस्कृत पत्रकारिता के ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को व्यक्त किया। इस सत्र का कुशल संचालन प्रोफेसर सुजाता त्रिपाठी जी ने किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संस्कृत पत्रकारिता के माध्यम से संस्कृत भाषा को आधुनिक संदर्भों में जीवंत बनाना और जनमानस तक पहुंचाना है। सम्मेलन के द्वितीय दिवस में संस्कृत पत्रकारिता पर शोधार्थियों द्वारा वाचन किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता वेद विभाग से प्रोफेसर सुंदर नारायण झा ने किया। इसके बाद अगले सत्र संस्कृत पत्रकार सम्मेलन में विभिन्न संस्कृत पत्र पत्रिकाओं के संपादकों, संवाददाताओं एवं आकाशवाणी दूरदर्शन के पत्रकारों ने संस्कृत पत्रकारिता का पारंपरिक एवं डिजिटल माध्यमों द्वारा प्रसार पर गहन चर्चा हुई। इस सत्र के अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर कमला भारद्वाज ने किया। तत्पश्चात समापन सत्र में प्रोफेसर संतोष शुक्ल, प्रोफेसर चंद्रभूषण झा, प्रोफेसर अजय कुमार मिश्रा एवं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा आदि ने मंच सुशोभित कर अपने विचार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि ने संस्कृत संवाद समाचार पत्र के निरंतर 15 वर्षों की प्रशासन यात्रा को संस्कृत पत्रकारिता की एक बड़ी उपलब्धि बताया। आइए देखते हैं कि इस सम्मेलन में उपस्थित रहे संस्कृत पत्रकारिता के विशेषज्ञ विद्वान अतिथियों ने क्या कहा। देखिए, संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास बहुत प्राचीन है। वैदिक युग से लेकर के, उपनिषदीय युग से लेकर के, पौराणिक युग से लेकर के एवं लौकिक संस्कृत साहित्य का युग लेकर के आज तक संस्कृत पत्रकारिता कभी संकेत के रूप में, कभी स्फुट रूप में आज तक संस्कृत पत्रकारिता चलती आ रही है। और 19वीं शताब्दी से लेकर आज तक उसका जो रूप हम लोगों को देखने को मिला है, उसमें 300 से अधिक संस्कृत पत्रिकाएं प्रकाशित हुई और अभी 100 से अधिक पत्रिकाएं नियमित प्रकाशित हो रही हैं, जिनमें से एक पत्रिका अभी 15 साल से चल रही है, जो संस्कृत संवाद पत्रिका है। उनके जो संपादक डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी है, उनके प्रयास से आज वो सम्मेलन जो हुआ, संस्कृत पत्रकार सम्मेलन, एक सम्मेलन और दिल्ली में पहले भी हुआ था संस्कृत पत्रकारों का। संस्कृत पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन जो संस्कृत की पत्रिकाओं के जो संपादक हैं और प्रकाशक हैं, उन लोगों के बीच में संवाद नहीं हो रही। तो इस संवाद की कमी है, उस कमी को इस तरह की राष्ट्रीय संगोष्ठी और जो सम्मेलन वो कमी को पूरा कर रही है कहीं ना कहीं। और आज कितने जो संस्कृत की पत्रिका के संपादक, मैं खुद ही भी 10 पत्रिकाओं के 100 अंकों का संपादन हमने भी किया है। अभी भी 2-3 पत्रिकाओं का संपादन कर रहा हूँ। और भी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं आज, वो सभी कहीं ना कहीं किसी किसी पत्रिका के संपादक भी हैं और कल भी कुछ और आने वाले हैं, जो जिन लोगों पर संस्कृत पत्रकारिता पर जिन लोगों ने काम किया है। तो इसलिए ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत साहित्य जो आज हम देख रहे हैं, आधुनिक रूप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो संस्कृत पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जीवित है। तो हमारे कवि और लेखक लिख रहे थे, लेकिन उनको कोई मंच नहीं था जिसके जरिए
उनके जो काव्य है वो प्रकाश में आए, लोगों के पास पहुंचे, जरिया नहीं था। वो जरिया आज संस्कृत पत्रिकाएं उसको पूरा कर रही है। तो इसलिए तो संस्कृत पत्रकारिता पर गोष्ठियां हो और सम्मेलन हो, तो इस तरह से जन सामान्य तक ये बात पहुंच सके कि आज भी भारत में इतनी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं और संस्कृत बोलचाल की भाषा भी है और शास्त्र की भी भाषा है, साहित्य की भी भाषा है। तो ये सबका स्वरूप जन सामान्य तक पहुंचना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी संस्कृत की जो पांडुलिपियों में जो हमारे संपदा है, तो उसको भी प्रकाश में लाने के लिए जो ज्ञान भारत मिशन के द्वारा, तो उसको सामने लाने के लिए भी उनका भी आह्वान है। तो ये सब में कहीं ना कहीं संस्कृत पत्रकारिता भी योगदान दे रहा है। गुरुजी, संस्कृत भाषा जो है अक्सर धर्म और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित रह जाती है। पत्रकारिता में भी कुछ प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आगे और किस तरह के प्रयास जरूरी हैं प्रचार प्रसार के लिए, ताकि जनमानस तक जैसे पहले कभी संस्कृत का रूप था, जिस रूप में प्रयोग में रहती थी, उस तरह से हम कुछ कर पाए? देखिए, संस्कृत कभी केवल धार्मिक और कर्मकांड की भाषा नहीं रही है, लेकिन एक जन सामान्य तक इसकी उपयोगिता नहीं पहुंच पाती थी। लोग समझते हैं कि संस्कृत मतलब वही कर्मकांड की भाषा है, धर्म की भाषा है, आध्यात्म की भाषा है। लेकिन संस्कृत में सभी विज्ञान जो आज हमारे आधुनिक विज्ञान, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो और अन्य जितने आधुनिक विज्ञान है, आप देखेंगे वो सब विज्ञान संस्कृत में थे और वैदिक काल से थे। तो उसका जो वैदिक ग्रंथ है उसमें जो सांकेतिक रूप से, मंत्र रूप में, श्लोक रूप में जो मिलते हैं, उसकी जो व्याख्या करते हैं, तो आज हमको लगता है कि जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है वो केवल ये इनका नहीं है। आज न्यूटन के कह रहे हैं वो न्यूटन के नहीं है। तो पतंजलि स्वयं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में अपने ग्रंथ में, महाभाष्य में कहे हैं, और अन्य अनेक ग्रंथकार में, जैसे परमाणुवाद के बारे में कणाद, ऋषि कणाद ने तो अपने न्याय शास्त्र में, वैशेषिक शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। तो ये सब विज्ञान इसमें रहा, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वैदिक वाङ्मय में, उपनिषद वाङ्मय में रहा। ये बात सामान्य जन नहीं जान रहे हैं। इस बात को अभी सामने लाने की जरूरत है, तभी लोग समझेंगे कि संस्कृत क्या है। संस्कृत धर्म, अध्यात्म, कर्मकांड की भाषा तो है ही, इसके साथ साथ शास्त्र की भाषा, विज्ञान की भाषा, और इसमें ऐसा कुछ भी तत्व नहीं है जो संस्कृत में नहीं है। धन्यवाद। तो